ई बुक के लॉन्चिंग के अवसर पर जो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा की ई बुक लॉन्चिंग हो रही है, उस अवसर पर उपस्थित हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई रमेश बिधूड़ी जी और ई बुक के दिल्ली प्रदेश जिला और मंडल की जो ई बुक बनी है उनका कुशल संयोजन करने वाले ऐसे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी, दक्षिणी दिल्ली के जिला अध्यक्ष श्री रोहतास बिधूड़ी जी एडवोकेट, महरौली जिला के अध्यक्ष श्री जगमोहन महलावत जी और दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, दक्षिणी दिल्ली की महापौर श्रीमती अनामिका जी, इस वर्चुअल मीट को कोऑर्डिनेट कर रहे दिल्ली प्रदेश की तरफ से आईटी सेल के कन्वीनर पुनीत अग्रवाल जी और इस मौके पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सभी निगम पार्षद, मंडल के अध्यक्ष और वर्चुअली भी कई लोग जुड़े होंगे, सभी को मेरा नमस्कार है। मैं सबसे पहले दक्षिणी दिल्ली विकास की ओर आज इस अवसर पर जो सेवा ही संगठन का मंत्र हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने कार्यकर्ताओं को जो मंत्र दिया कि इस कोरोना संकट में नर सेवा नारायण सेवा करते हुए सेवा ही संगठन के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े समर्पण भाव के साथ और बड़ी निष्ठा के साथ किया है। मैंने भी देखा है, मैं भी एक दो कार्यक्रमों में दक्षिणी दिल्ली में आया था और जिस तरह से हमारे सांसद जी ने कोरोना संवाद किया, युवाओं के साथ किया, एनजीओ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने का भी काम किया, वो भी बहुत ही सराहनीय है। मैंने देखा था कि किस तरह से हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और प्रदेश के हमारे संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी इन सब कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का काम किया है। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत एकात्म मानववाद, अंत्योदय के सिद्धांत को सिर्फ कागजों के लिए, किताबों के लिए नहीं, वरन उसको अपने जीवन में अंगीकार करने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही खूबसूरती से किया है। और कोरोना संकट के समय इसमें कोई दो राय नहीं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व में एकमात्र, मैं कह सकता हूं, राजनीतिक दल के रूप में अन्य संगठनों ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बहुत काम किया है, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठनों ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसे समय में जब मानव की सहायता के लिए आगे आना था, उस समय बिना किसी दलगत राजनीति के, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के लोगों की सहायता, सेवा करने का काम किया है। और इसके लिए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सराहना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही मुखर तरीके से की है। और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं
दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं को कि जिन्होंने अपने समय को नहीं देखा, अपने स्वास्थ्य को नहीं देखा और बिना किसी डर भय के लोगों की सेवा सहायता की है। प्रवासी मजदूर जब दिल्ली से जा रहे थे तो उनको चरण पादुका देने का काम हो, उनको भोजन राशन देने की काम हो, उनको अन्य सहायता देने की बात हो, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। दिल्ली के अंदर जब कोरोना संकट आया, आप सब जानते हैं कि रोजी रोटी जो लोग रोज कमाते खाते हैं, जो किराएदार हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, मैं समझता हूं कि दिल्ली सरकार ने जितना बड़ा धोखा दिल्ली वासियों के साथ, इन गरीबों के साथ किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के उनकी सहायता करने का काम किया है। और ये मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपसे नहीं कह रहा हूं। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हमारे कई कार्यकर्ताओं ने, जब दूसरे प्रदेशों से फोन आते थे और कहते थे कि हमारे इतने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सांसदों को, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को टैग करके कहते थे कि हमें उनकी मदद की जरूरत है। और ऐसे में बड़ा गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनको मदद देने का काम, उन तक, घर तक उनको राशन पहुंचाने का काम ऐसे समय में किया है जब पार्टी के लोग समाज सेवा के लिए निकले हैं। इस समय कोई चुनाव नहीं था। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव के समय आती हैं, सक्रिय होती हैं, काम करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो इंसानियत की सेवा करने का काम था, जो प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता पाना, राजनीति करना कोई साधन नहीं बल्कि एक साध्य है, गरीबों की सेवा करना का और वंचितों की मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और ये करके दिखाया है। कोरोना संकट के समय दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के दोनों जिलाध्यक्ष, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, चाहे निगम पार्षद हों, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हों, सांसद हों और हमारे विधायक हों, विधायक दल के नेता हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया है और इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। कहते हैं, कबीर दास जी ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। वो जो वास्तव में आज मानवता के नाम पर बहुत सारे सामाजिक धार्मिक संगठन ने किया है, लेकिन एक राजनीतिक संगठन होने के नाते पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत, श्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को साकार रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं उनको बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि आपका ये किया हुआ पुण्य का काम इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है और जो ई बुक बनी है, इस ई बुक के माध्यम से आज के 50 साल के बाद भी इस कोरोना संकट में जो मानवीय सहायता करने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, वो वास्तव में इतिहास के अंदर अविस्मरणीय होगा और मानवता की सहायता के लिए उठे हुए कदम यादगार साबित होंगे। और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि ये ऐसा संकलन है जो आगे आने वाले समय में भी विश्व के अंदर एक यादगार के रूप में होगा। इस महामारी के समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार सेवा का काम किया है। मैं इसके लिए दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं का, दोनों जिले, दक्षिणी दिल्ली जिला और महरौली जिला, सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सेवा ही संगठन का आज जो लोकार्पण हो रहा है,
इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उस मूल भावना को प्रदर्शित करता है जो भावना वास्तव में इंसानियत की सहायता के लिए, मानवता की सहायता के लिए हम लोग राजनीति करते हैं, उसको दर्शाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद करते हुए, आपने जो काम किया उसका अभिनंदन करते हुए, राजनीति में जो कहावत है, हम लोग जब हिंदू धर्म में बात करते हैं कि एक हाथ का दिया हुआ दान दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, ऐसी कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन राजनीति में जब तक हम लोग अपनी जो हमने काम किए उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं, उनको बताते नहीं है, तब तक वो बात मीडिया में और पब्लिसिटी में नहीं आती है। इसलिए हम सबको इन कामों का प्रचार प्रसार भी करना बहुत आवश्यक है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।